औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 191 है। 190 का कुछ हिस्सा रह गया था कल, और 190 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद देने की खुशखबरी दी तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगना शुरू कर दी। और जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते रहे और जब अल्लाह ने नेक और साले औलाद अता की तो उन्होंने अल्लाह की ज़ात में शिरक कर दिया। शिरक से क्या मुराद है? शिरक से बाज़ दफ़ा बहुत बारीक चीज़ है। शिरक और तौहीद के दरमियान एक बहुत बारीक, बाल से भी पतला बॉर्डर जिसको कहते हैं वो है। और अकीदत अगर हद ज़रा सा भी क्रॉस कर दे तो वो शिरक के मानी में लिया जा सकता है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने उनको औलाद दी, और उन्होंने इवन के नामों में बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नामों की हद तक भी शिरक होता है कि बच्चे को अगर ऐसा नाम रख दे जैसे नबी बख्श, खुदा, पीर बख्श और इस तरह की चीज़ें, तो वो शिरक में जाता है। गोया कि नीयत ये हो कि माँ बाप ये अकीदा रखते हों कि हमको फ़लाँ पीर की, फ़लाँ बुज़ुर्ग की सिफारिश से या दुआ से ये हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी की सिफारिश की, वला खुल्ला वला शफ़ा, ना सिफारिश की जाएगी, कबूल की जाती है अल्लाह के यहाँ, ना सिफारिश कोई और चीज़ कबूल की जाती है। जहाँ तक रही बात दुआ की, तो दुआ ज़िंदा लोगों के लिए करवाना चाहिए। जो बंदा ज़िंदा है तो वो दुआ मांगे अल्लाह तबारक व तआला से, और उसे कहना चाहिए कि मेरे लिए दुआ मांग ले। और अगर मर कोई दुनिया में नहीं है, जितनी भी बड़ी हस्ती दुनिया में रह चुकी है वो दुनिया से ओझल हो चुकी है, तो फिर उसके लिए वसीला बना के दुआ की जा सकती है कि या अल्लाह इसके वसीले से मुझे भी दे दे। और ये नहीं समझना चाहिए कि वो दिलवाएगा, वो अल्लाह से सिफारिश करेगा या उसके कहने पे अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता करेंगे। सॉरी, उसकी निस्बत ज़िंदा लोगों की दुआ कबूल होने के ज़्यादा चांस है। वो लोग तो दुनिया से चूँकि पर्दा पोशी कर चुके हैं, बहुत नेक थे, बहुत बरगज़ीदा थे, और ऐसा भी ना हो कि हम उनको अल्लाह तबारक तआला के यहाँ शरीक ठहरा रहे हो, उन्हें ख़बर ही ना हो और उनकी जवाबदेही हो रही हो। फ़ताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि मैं पाक हूँ उन चीज़ों से जिनको तुम मुझे मेरे साथ शरीक करते हो। यानी कि औलाद देने वाला वही है, औलाद को अच्छा और नेक बनाने वाला वही है, औलाद को सीधे रास्ते पे चलाने वाला वही है, औलाद को सेहत देने वाला वही है, और काबिल कबूल उसके अमाल को बनाने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अगर अल्लाह तबारक व तआला पीछे फरमा रहा है कि अगर मैं ना हिदायत देता तो दुनिया की कोई ताकत तो मैं हिदायत नहीं दे सकती थी, और यही हाल है कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता ना करे तो दुनिया की कोई ताकत सेहत अता नहीं कर सकती, या कामयाब और मुकम्मल बच्चा वजूद में आ ही नहीं सकता अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाब और मुकम्मल ना करे। तो दुनिया के जितने वसीले और लगे रहें तो बच्चे को मुकम्मल, बच्चे के उज़ू को तरतीब उस तरह मुतदिल नहीं बना सकते जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला की शान है और अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। तो सो मांगा अल्लाह तबारक व तआला से, अता अल्लाह ताला ने किया, और शुक्रगुजारी भी अल्लाह तबारक व तआला की होनी चाहिए। शुक्र अदा करने में या तारीफ़ करने में हम दूसरों को शरीक ठहरा लें तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को कतई पसंद नहीं करता। इसके बारे में आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, आ युशरिकूना मा ला यखलुकु शैया व हुम युखलकून, कि शर्म नहीं आ रही है उन्हें कि ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराते हैं मेरे साथ कि जो कुछ भी पैदा नहीं किया उन्होंने, और एक मक्खी तक, एक मच्छर तक पैदा नहीं कर सके, और वो ख़ुद पैदा किए गए हैं, ख़ुद उनको मैंने पैदा किया, और उनसे वो सिफारिश कहते हैं और उनसे वो उम्मीद रखते हैं और उनको मेरे साथ शरीक करते हैं कि बच्चे की पैदाइश में खुदा न खास्ता उनका कोई हाथ है या उनकी सिफारिश है या उनकी कोई किसी तरह की मदद शामिल है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि कैसा हो सकता है ऐसे कि वो एक मच्छर तक नहीं पैदा कर सकते, और दूसरी बात यह है कि ख़ुद वो पैदा किए गए हैं। और फिर फरमाया कि ला यस्तातिऊना लहुम नसरन वला अनफुसहुम यंसुरून, और वो ऐसी बेबस और मजबूर और हस्तियाँ हैं जिनको वो पकारे जा रहे हैं और अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं कि वो उनकी कोई मदद की इस्तात नहीं रखते और उनकी मदद नहीं कर सकते। वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना ही वो अपनी कोई मदद कर सकते हैं। अगर ख़ुद वो बुराई में दुनिया में रहते और किसी आजमाइश का शिकार हो जाते हैं तो वो ख़ुद भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं और ख़ुद भी अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और ख़ुद भी अल्लाह के मोहताज होते हैं, और अल्लाह के अलावा किसी और से ना उनकी तकलीफ़ दूर होती है, ना कोई उनको नफ़ा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है, ना उनकी तकलीफ़ को दूर कर सकता है, ना उनकी तकलीफ़ का अज़ला हो सकता है, ना आजमाइश को दूर कर सकता है। सिर्फ़ अल्लाह ही करता है और वो ख़ुद अल्लाह के मोहताज
मोहताज होते हैं और वो उनकी मदद क्या करेंगे जो अपनी मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिउकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पता है कि अगर आप उनको इस तरफ हिदायत की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ बुलाएंगे तो वो आपकी पैरवी नहीं करेंगे। इंसानी फितरत है कि शैतानी रास्ते पे चलना उसको आसान लगता है और शैतानी रास्ता उसको खूबसूरत और खुशहाल लगता है और वो उसकी जल्दी पैरवी कर लेता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन की तरफ या अपने पैगम्बर भेज के उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाना चाहा तो हर दफ़ा इंसानियत ने इनकार ही किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये एक इंसानी फितरत के बात है कि जब तुम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाओगे, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओगे तो कामयाब नहीं होगे और वो आपकी पैरवी, आपके बुलाए हुए रास्ते की पैरवी नहीं करेंगे और आपकी कदर नहीं करेंगे। हालांकि हकीकत में ये भी अगर अमलन देखा जाए तो वो भी ये इस बात को मानते होंगे, समझते होंगे और अमलन कर भी रहे, कौलन कह भी रहे होंगे कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं सेध दे सकता। 10-20 चक्कर लगाने के बाद फिर ज़ुबान पे आएगा इंतहाई बेबसी में तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम आएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाया गया कि अगर आप उनको पुकारेंगे तो वो देखिएगा सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे। लेकिन फिर साथ ही ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं नहीं फरमाया कि उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाना ही छोड़ दो। कहीं भी मायूस और परेशान होके उन लोगों को बुलाने से इनकार नहीं करना, उनको बुलाते रहना है। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। ईमान लाएं या ना लाएं वो उनका और अल्लाह का मसला है, उनके और अल्लाह के दरमियान बात चल रही है। लेकिन बुलाएं या ना बुलाएं, आपने बुलाया या नहीं बुलाया, ये उनके और आपके दरमियान है। और ये जाहिल और अनपढ़ लोगों का हक़ होता है, यह उलमा कराम का फ़र्ज़ होता है कि वो उन्हें बार बार बुलाते रहें और बार बार उन्हें आग से निकालने की, आग से बचाने की कोशिश करते रहें, अगरचे कोई माने या ना माने। मानने की ज़िम्मेदारी मनवाने की ज़िम्मेदारी किसी पैगम्बर की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सवाउन अलैकुम, उनके लिए बराबर है अदावातुमुहुम अम अंतुम सामितून, आप उनको नेकी की तरफ बुलाते रहें, मुसलसल कोशिश करते रहें या आप खामोश रहें और कुछ भी ना कहें, ये उनके लिए बराबर है। यानी आपका बुलाना, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश उनके नज़दीक कोई मानी नहीं रखती। अगर ये चीज़, अगर कोशिश मेहनत मानी रखती है, आपका बुलाना और तगो मानी रखती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान, अल्लाह तबारक व तआला के लिए मानी रखती है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए 70 माओं से ज़्यादा शफीक है, तो पैगम्बरों के लिए क्या होगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे के कांटा चुभने का अजर रखा हुआ है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे के लिए 1 सेकंड की परेशानी का अजर रखा हुआ है, तो पैगम्बरों की इस दिन और रात की मेहनत और फिर इस कदर तकलीफ़ उठाने का अजर उसने कितना रखा होगा, इसका हिसाब सिर्फ अल्लाह ही जानता है, कोई बंदा नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपका बुलाना उनके लिए मानी नहीं रखता, आपकी तकलीफ़ उनके लिए मानी नहीं रखती, आप उनसे अजर की उम्मीद रखें भी ना। सारे नबियों ने वक्तन फ़क्तन अपनी उम्मतों को यही कहा कि अल्लाह के दिन की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, आते हो तो अजर पाओगे, नहीं आते हो तो हम आपसे अजर नहीं मांग रहे हैं, हम उजरत नहीं मांग रहे हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हम तो आपको आग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि आपका खामोश रहना और आप या उनको आपका तबलीग करते रहना उन पर असर नहीं डालता, और लेकिन आप उनको बुलाएं या ना बुलाएं या खामोश रहें, उनके लिए एक ही बात है। लेकिन अजर आपको अल्लाह तबारक व तआला देगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई है, फ़र्ज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किया गया है और ये फ़र्ज़ किया गया है कि मेरे पैगाम को पहुँचाओ। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि मिन इबादुन अमसालुकुम, वो लोग, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहें इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अपने ही जैसे या आपके जैसे बंदों को की इबादत में लगे हुए हैं और उनको पुकार रहे हैं, फ़दऊहुम यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी, आप उनको चैलेंज करें, आप उनको बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर तुम अपने ही जैसे बंदों की इबादत में लगे हुए हो, और वो बंदे जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हैं, वो बंदे जो आप ही की तरह खाते पीते और अल्लाह के मरहून मिन्नत हैं, जो बंदे आप अपनी ज़रूरत को ख़ुद पूरा नहीं कर सकते, वो बंदे जो अपनी तकलीफ़ का अजाला नहीं कर सकते, तुम उनकी इबादत में लगे हुए हो, तुम उनको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हो। जिस अल्लाह के कुन कहने से ज़मीन आसमान और तुम्हारी तमाम कायनात वजूद में आ गई है,
उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ तुम शरीक ठहराते हो, तो उन बंदों को जिनको अल्लाह ने पैदा किया, जो अपने लिए ज़रा कुछ नफ़े नुकसान और आपके लिए भी नफ़ा नुकसान नहीं कर सकते, तो फिर फरमाया कि उनको चैलेंज करके कहो कि फ़द ऊहुम, अगर तुम्हें ज़्यादा ही शौक़ है तो तुम उनको पकार के देखो, बुला के दिखाओ, उनसे मांग के देखो, उनसे दुआ करके देखो, उनसे अपनी तकलीफ़ को दूर करने की रिक्वेस्ट करके देखो। फस्तजीबू लकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारी पुकार सच्ची है, अगर तुम्हारा ईमान सच्चा है, तुम अल्लाह के अलावा उनको शरीक ठहराते हो, ये बात सच्ची है, तुम्हारा दिल गवाही देता है, तो डेफिनेटली वो तुम्हारी पुकार का जवाब देंगे। और अगर झूठे हो तो ख़ुद तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो खामोश हैं। अगर वो खामोश रहेंगे, अगर वो तुम्हारी पुकार से कोई हरकत में नहीं आएंगे, तुम्हारी पुकार से कोई उन पर असर नहीं होगा और तुम्हारी तकलीफ़ का अजाला नहीं करेंगे, तो फिर समझो कि तुम किसको पुकार रहे हो। अगर सच्चे हो तो उनसे जवाब लेके देखो, उनको पुकारो तो सही, क्या वो तुम्हारी पुकार का जवाब देते हैं? डेफिनेटली नहीं देंगे। और इससे अक्ल आ जानी चाहिए इंसान को कि वो इंसान अपने ही जैसे इंसान को पुकार रहे हैं और अपने ही जैसे इंसान की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ वो ज़ात है जिसने तमाम इंसानियत को नहीं, तमाम कायनात को, तमाम मखलूक को, सिर्फ इंसानी मखलूक को नहीं, सिर्फ मुस्लिम को नहीं, तमाम मखलूक को तख्लीक किया और तमाम मखलूक को रिज़्क़ दे रहा है। रब है तमाम मखलूक का और तमाम मखलूक को पाल रहा है और तमाम मखलूक की तकालीफ़ को दूर कर रहा है, तकालीफ़ का अजाला कर रहा है और तमाम मखलूक को उनकी मांगी हुई अशिया दे रहा है और औलाद दे रहा है और सारे इंसानी लवाज़मात पूरे कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में अगर तुम पुकार रहे हो तो किसको? और वो जो कि हरकत करने के मजाज नहीं है, जो तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करने की सलाहियत नहीं रखते और जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पैदा नहीं हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा किया और हर काम में, अपने काम में अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं और तुम्हारे सामने की बात है कि वो मोहताज है और फिर भी तुम पुकार रहे हो, चैलेंज करके पुकार के दिखाओ, वो तुम्हारी पुकार का जवाब देने के काबिल भी नहीं है और सुन भी नहीं रहे हैं और तुम उनकी पूजा में लगे हुए हो। ए नबी, आप उनको ये बातें सारी कह दें। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई है और ये भी कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया कि आप उनको बचाएं, आप उनको बचाएं, आप उनको मनवाएं। मनवाने की ज़िम्मेदारी कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं लगाएगी, सिर्फ सुनवाने की, सिर्फ पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई गई है। और साथ में ये भी फरमाया गया है कि आप ये मत समझे कि आपके बोलने का इन पे असर होगा या खामोश रहने से इनका कोई नुकसान होगा। ये नहीं मान रहे हैं, इन्होंने आपके दावत देने पर भी नहीं मानना और ये नहीं मानेंगे तो आपके खामोश रहने पर भी इनको कोई नफ़ा और नुकसान नहीं होगा। सो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी तफवीज़ करते हुए फरमाया कि आप पैगाम पहुँचा दें, पैगाम पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।